साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैकसी पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश? ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है।
तेरी सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी, उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे ही गौरी शपिनाकपाणे शशांक मौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे विष्णुवल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये
जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया है। जाओ उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। परशुराम क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष की प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध इस धनुष को उठाने एवं मुझ पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी यह अपराध किया है वो मेरे सामने आए। ऋषिवर, यदि अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने ये अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि ये कोई अपराध नहीं है, फिर भी मेरे भ्राता शिव की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूं। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ
जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया। मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। ओ संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदायी ठहरा है तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तू कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है तो आपके पराक्रम से ये धनुष भी जुड़ सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा, मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। प्यार प्यार से बिगड़े हुए इस राजकिशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर। जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है। कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर, मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन। मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, श्रेष्ठ, मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर भी मैं क्षत्रिय कर्म करने पर विवश हो गया